उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां साउथ वेस्ट दिल्ली के पालम इलाके में सनसनीखेज वारदात को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एक घर से 4 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जहां शुरुआती जानकारी के मुताबिक लड़के ने अपने पिता, 2 बहन और दादी की हत्या कर दी है। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस लगातार पूछताछ भी कर रही है। तो आप देखिए, साउथ दिल्ली के पालम का पूरा मामला है, जहां पर लड़के पर ही पिता, 2 बहनों और दादी की हत्या का आरोप लगाया गया। और जैसा कि इससे पहले हमारे संवाददाता ने बताया था कि शुरुआती जांच से पता चला है कि ये जो लड़का है, जो आरोपी है, वो नशे का आदी था और हो सकता है कि इसी से कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो जुड़ा। खैर, अभी गिरफ्तार किया जा चुका है और इसके बाद तफ्तीश आगे की जारी है। दिल्ली के पालम इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर पिता, 2 बहनों और दादी की हत्या का आरोप लगा है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आफ्ताब से जुड़ी हुई है। श्रद्धा मर्डर केस के मामले में आफ्ताब के चेहरे पर नहीं दिखती है कोई भी शिकन। ये देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आफ्ताब की, जो कस्टडी में है पुलिस की। पकड़े जाने के बाद पहली बार कैमरे पर साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा साफ लग रहा है कि जो उसने किया, जिसका आरोप उस पर लगा है, इसका कोई पछतावा उसको नहीं है, इसकी कोई शिकन उसके चेहरे पर नहीं है। एफएसएल ऑफिस में बड़े आराम से ये हत्यारा जिस खड़ा हुआ है, आरोपी खड़ा हुआ है, बगल में खड़े शख्स से ये बात करता नजर आ रहा है। आफ्ताब, आज हो रहा है आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट, तमाम तैयारियां कर ली गई है। तो आज आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट होना, और इससे पहले देखिए एफएसएल ऑफिस में आफ्ताब की ये तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि पहली बार कैमरे पर उसका चेहरा, उसके हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी डिटेल के साथ कैप्चर हुई है और इसमें यह साफ नजर आ रहा है कि इसे कोई भी शिकन नहीं है जो आरोप इस पर लगा है। और देखिए, बड़ी खबर है साउथ वेस्ट दिल्ली से, जहां पर पालम इलाके में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक ही घर से 4 लोगों के शव बरामद हुए हैं और शुरुआती तफ्तीश के बाद यह पता चला है कि घर के ही लड़के ने अपने पिता, 2 बहन और दादी की हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर आरोपी ने ऐसा किया क्यों। विवेक इस वक्त हमारे साथ पालम से ही जुड़े हुए हैं। विवेक, अभी तक की तफ्तीश में क्या पता चल रहा है? इतना बड़ा कदम, इतनी जघन्य वारदात, आखिर इसके पीछे क्या मकसद और कैसे ये सब कुछ हुआ? देखिए, बात की जाए तो बीती रात पुलिस को जानकारी मिली थी कि पालम इलाके में एक घर के अंदर एक शख्स ने अपने परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस इस घर के अंदर पहुंची और पता चला कि जो लड़का था उसने अपने पिता की, अपनी मां की, अपनी बहन की और दादी की हत्या कर दी है। और इस वक्त मेरे साथ परिवार वाले मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कितने बजे की वारदात है और क्या पता लगा था आप लोगों को? सर, जैसे मैं ऑफिस से आया था कल रात को, करीबन 9:15 साढ़े 9 के बीच का टाइम होगा। उसके बाद ही 5-10 मिनट बाद मेरे को आवाज़ आती है ऊपर 2nd फ्लोर से, भैया बचाओ, मेरी कज़न सिस्टर की। तो मैं ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाके गेट खटखटाता हूँ, किसी की आवाज़ नहीं आती है मेरे को। 10-15 मिनट में खटखटाता रहता हूँ। फिर जैसे हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, किराएदार जो थे हमारे और मेरे पिताजी गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो मेरा कज़न ब्रदर की आवाज़ आती है केशव की अंदर से कि क्या कर रहे हो। मैं कहा, मेरे को चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, क्या कर रहे हो सारे अंदर। कह रहा है ये हमारी फैमिली मैटर चल रहा है, नीचे जाओ, मुझे ये हमारा फैमिली मैटर है। ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और ये फर्स्ट फ्लोर पे हो रहा है? फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते हैं, 2nd फ्लोर पे चाचा चाची रहते हैं। तो हम फिर नीचे आ गए। तो इतने में फिर मैंने अपना पुलिस को और ताऊ को कॉल किया। ताऊ बगल वाले घर में ही रहते हैं। तो जैसे पुलिस वाले और ताऊ आते हैं तो फिर हम सब जाके मिलके एक साथ गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं। बट इतने में ही मेरे को एक धड़ाम की आवाज़ आती है जो साफट से हमारे। मैं एकदम से नीचे भागता हूँ तो देखता हूँ कि मेरा जो कज़न है केशव, वो भागने की कोशिश कर रहा है स्कूटी से। तो उसको मैं पकड़ लेता हूँ और वो पुलिस के हवाले कर देता हूँ। और फिर जल्दी से हम गेट तोड़ते हैं, अंदर जाके देखते हैं तो सबकी उन्होंने डेथ हो गई है। कौन कौन लोग थे ये आपके? मेरे चाचा दिनेश, दर्शन चाची, मेरी दादी दीवानो देवी और मेरी कज़न सिस्टर उर्वशी। तो कैसे मारा इन लोगों ने? इसने दिनेश केशव ने चाकू से मारा? चाकू से। क्या वजह क्या है, क्यों उसने इस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया? की दिया? आदत थी उसे, जैसे उसके पास नशा करने की चीज़ें ख़त्म हो जाती थी, उसको पैसे चाहिए होते थे, तो वो हमेशा दादी के पीछे पड़ा रहता था, पैसे दे दो पैसे दे दो। अब जब कभी दादी नहीं दे पाती थी तो वो चोरी करता था या फिर वैसे करता था।
मांगता था। आपने बताया था बैटरी भी चोरी की थी। जी, 3 नवंबर को जब दादी ने या किसी ने उसको पैसे नहीं दिए तो हमारे इन्वर्टर की बैटरी चुरा के ले गया। उसकी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। उसके साथ 3 लड़के आते हैं स्कूटी पे, वो चोरी करके मेरी बैटरी ले जाते हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें सिर्फ टोका टाकी की वजह से, जो डांटते थे, नशे के मना करते थे, उसके लिए चलते जी किया। जी, उसी नशे के रोकने के चक्कर में। करता क्या था ये केशव? ये नशे में ही रहता था सर। कभी चोरी काम वाम नहीं किया इसने? काम किया है अपना, बेंगलोर में जाके इसने काम किया है, लेकिन उस कंपनी के प्रोफाइल डॉक्यूमेंट सब चोरी किए थे तो उसके केस चल रहा है। अपना इसने एटीएम रॉबरी की हुई है नशे के चक्कर में, जिसकी वजह से ये तिहाड़ रह के आया है। और अपना जो बोलते हैं नशा मुक्ति केंद्र, उसमें भी रह के आया है 1-1.5 साल। लेकिन अभी 5-6 महीने पहले चाची इसको ले आई थी कि ये कह रहा था कि मैं सुधर जाऊंगा, मैं सुधर गया हूँ, अब मैं नशा नहीं करूँगा, बट इसका फिर वही स्टार्ट हो गया। दिनेश जी क्या करते थे जिनकी डेथ हुई? प्राइवेट ड्राइवरी करते थे, प्राइवेट जॉब थी। और जो बहन थी वो क्या पढ़ाई करती थी? उसकी 11 नवंबर को ही फिजियोथेरेपिस्ट की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। अच्छा, तो देख सकते हैं कि नशे का आदी था केशव और उसने बेरहमी से अपने परिवार को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। केशव को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है कि इसके पीछे असल वजह क्या थी और क्यों उसने परिवार में लड़ाई की थी। तो साफ है कि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन जिस तरह से एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से बिखर गया, एक लड़के ने जो कि परिवार का सहारा बनने की उम्मीद जताई जा रही थी कि वो कुछ सहारा बनेगा, आगे परिवार को संभालेगा, उसी ने हालांकि यहाँ पर पूरी तरीके से मामले की जांच के तहत साफ हो चुका है कि आखिर किस तरीके से गुस्से में आकर उसने अपने परिवार वालों को मौत के घाट उतार दिया। मामले की जांच पर आगे नजर बनाए रखें, लेंगे आपसे अपडेट। शुक्रिया। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।